Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 12, One Sunday. That is our English chapter. We had already completed hard word of this chapter. Today we are going through this chapter line by line. I read the book, then I explain it to you to understand. So the chapter number 12, one Sunday. It was Sunday. The boys played in the sun. Only Tom sat alone. It was the story of Sunday. The sun shines brightly and boys are played under the sunlight, but only the boy whose name was Tom is alone. एक संडे की बात है, धूप अच्छी खिली हुई थी और उस खिली हुई धूप में सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन टॉम नाम का एक बच्चा जो था वो एकदम अकेला शांत बैठा हुआ था. Aunt Polly had told Tom to paint the fence. She gave him a bucket full of paint and a long brush. So why Tom sat silently alone? The reason was his aunt, name was Polly, told Tom to paint the fence, and for that she gave a bucket of paint to Tom. तो टॉम नाम का बच्चा अकेला बैठा था. कारण ये था कि उसकी आंटी जो थी पॉली, ये पॉली ने टॉम को कहा था कि आज आपको पूरी फेंस है ना, घर के आजू बाजू में जो बाड़ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेंस. तो इस फेंस को आपको पेंट करना है और पेंट करने के लिए एक बाल्टी एक बकेट जो है फुल ऑफ पेंट उसको दे दीजिए, ब्रश दे दिया था. टॉम took the bucket and brush and looked at the fence sadly. Tom take the bucket, come outside, keep the bucket, and with the brush he sat silently, sadly. टॉम ने बकेट लिया, ब्रश लिया, बाहर फेंस के पास लेके आया और एकदम दुखी होकर बैठ गया. It was long and high. He picked up the brush and painted a small part of a fence. When he saw the fence is so high and long. फेंस बहुत ऊंची भी थी और लंबी भी थी. उसने पेंट करने के लिए ब्रश उठाया, थोड़ा सी फेंस उसने पेंट की, जैसे कि यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 90 की थोड़ा सी उसने पेंट कर ली. उसके बाद क्या हुआ? देन ही सेड टू हिमसेल्फ, आई मस्ट थिंक ऑफ अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस. उसने कुछ सोचा और अपने आप से ही कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा, इस सब से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना होगा. किससे? कि पेंट करने से मैं कैसे बचूंगा, इसके बारे में मुझे सोचना होगा. और उसके लिए वो सोचने बैठा. एज टॉम थॉट दिस ही सॉ बेन रोजर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, कम. बेन ran and jumped with an apple in his hand. When Tom thought about this, जब टॉम इसके बारे में सोच रहा था तो उसने देखा, टॉम ने देखा कि उसका एक दोस्त, एक मित्र, बेन रोजर, he came there. उसका एक दोस्त वहां आ रहा है, उसके हाथ में एक एप्पल है, उसे उछालते उछालते वो वहां पर जंप करते हुए आ रहा है, यानी खुशी खुशी वहां पर पहुंच रहा है. Tom was a clever boy. He thought of an idea. He picked up the brush and started his work again. Tom was clever boy. Tom बहुत ही होशियार था. उसने सोच लिया कि अभी करना क्या है. जैसे ही उसने बेन को देखा, बेन रोजर को देखा, उसने ब्रश उठाया. He takes
his brush and start painting the fence. उसने ब्रश उठाकर फेंस को पेंट करना शुरू कर दिया. Ben looked at Tom in surprise. He asked Tom, "What are you doing?" Ben ने टॉम की तरफ देखा बड़े ही आश्चर्य से. हाँ, आज पेंट कर रहा है. और उससे सवाल पूछा. He asked, "Tom, what are you doing?" टॉम तुम कर क्या रहे हो? प्रश्न पूछा. Tom did not answer. He pretended to be busy. लेकिन टॉम ने उसे कोई आंसर नहीं दिया. ढोंग कर रहा था बहुत ज्यादा बिजी होने का. बहुत पेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, इस सब का वो प्रिटेंडिंग कर रहा था, ढोंग कर रहा था. Ben spoke again. I am going for a swim, but you can't join me. You are working. Ben again said. Ben ने फिर से पूछा कि I am going to play. मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, मैं स्विम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन I think you can't join us or join me. मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम काम में बहुत बिजी हो, तुम मुझे ज्वाइन नहीं कर पाओगे. Tom answered angrily, "Working? Painting the fence is so much fun. I don't want to go anywhere." Tom बड़े गुस्से से बोला. वर्किंग? आप पेंटिंग को वर्किंग कह रहे हो? ऐसे कैसे? और टॉम ने कहा कि पेंटिंग इज वेरी, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है पेंटिंग करके, इसलिए मैं आज पेंटिंग ही करूंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा. Ben really thought painting the fence was fun. He said, "Tom, please let me paint the fence." Ben ने भी थोड़ी देर के लिए सोचा. Yes, is it really enjoyable? क्या ये सही में बहुत खुशी देने वाला है? और उसने सोचा कि शायद फेंस पेंट करने से खुशी मिलती है, मजा आता है, फन होता है. इसलिए वो टॉम को रिक्वेस्ट करने लगा. बेन रिक्वेस्ट करने लगा कि टॉम प्लीज लेट मी पेंट द फेंस. टॉम मुझे भी फेंस को पेंट करने दो. टॉम को बेन कह रहा है कि मुझे भी पेंट करने दो. टॉम सेड, लेकिन टॉम ने कहा, "नो बेन, आई कांट लेट यू पेंट द फेंस. आई लव डूइंग इट." मैं तुम्हें फेंस पेंट करने नहीं दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पेंट करना, ये बहुत फन हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, ऐसे टॉम ने कहा. झूठ झूठ कह रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट था. उसने आइडिया सोच लिया कि बेन से भी काम करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा. सो Ben thought about the fun and said again, "Please Tom, I am your best friend." How was Tom looked at his apple? He saw Tom looked at his apple. तो फिर से बेन सोचने लगा, बेन रोजर सोचने लगा कि सही में पेंट द फेंस इज रियली फन, बहुत ही फन है, और इसीलिए हमें पेंट करके देखना चाहिए, हम भी वही फन एंजॉय कर सके. इसलिए वो कहता है, बेन कहता है टॉम से कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तुम मुझे भी थोड़ी देर पेंट करने लगो. बेन ने देखा कि टॉम उसके हाथ में जो एप्पल था उसकी तरफ घूर रहा था, देख रहा था. He said, "Tom, take this apple as a gift now. Can I paint the fence?" बेन के हाथ में जो एप्पल था वो टॉम को दिया. टॉम को देने के बाद उसे कहा कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, इसे लो और तुम मुझे थोड़ा सा फेंस पेंट करने दो. टॉम thought for some time and said, "Well, Ben, you are a friend. I give you this brush. Are you happy now?" टॉम ने ठीक है बोल के बेन के हाथ में ब्रश दिया
और बेन पेंट करने लगा और वो खुद जाकर पेड़ की छांव में बैठ गया और उसे कहने लगा, लो ये ब्रश लो, अभी तो तुम खुश हो ना, तुम मेरे दोस्त हो, अभी तो मैंने तुम्हें पेंट भी करने दिया। तो ऐसे बोल के वो टॉम सैट इन द शेड ऑफ एंड एट द एप्पल। सून टू बॉयज वॉक्ड बाय। They saw Ben at work. He looked happy. Now they also wanted to paint the fence. So Tom takes apple and come under the shade of tree. Tom ने एप्पल लिया Ben के पास का, पेड़ के छांव के नीचे आकर बैठा और खाने लगा। उतने में ही उसके और दो दोस्त, अगेन टू फ्रेंड्स ऑफ टॉम केम देयर, वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि बेन पेंट करते हुए बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रहा है और इसीलिए वो भी चाहते हैं कि वो पेंट करे। दे आस्क्ड टॉम, कैन वी पेंट द फेंस? वो भी टॉम से पूछते हैं, क्या हम भी फेंस को पेंट करें? टॉम सेड, you see, painting the fence is so much fun. I am waiting for Ben to give me the brush. टॉम उनसे भी कहता है, you see, देखो, फेंस को पेंट करना बहुत ही मजे का काम है, बहुत ही मजे का काम है और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब बेन अपना पेंट खत्म करे और मुझे पेंटिंग करने को मिले, मुझे ब्रश दे। The boys told Tom that they had some marbles and kite. They wanted to give these things to Tom. These two boys having something with them, marbles and kite. एक बच्चे के पास मार्बल थे, गोटियां, और एक बच्चे के पास काइट थी। तो वो बच्चे कहते हैं कि हम ये तुम्हें दे देंगे, क्या तुम हमें पेंट करने दोगे? Tom thought for a long time and asked Ben to give the brush to one of the boys. टॉम ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद उसमें से एक लड़के को पेंट करने के लिए ब्रश दे दिया। वन बाय वन द बॉयज पेंटेड द फेंस। एक के बाद एक दोनों बच्चों ने फेंस को पेंट कर दिया। Soon the fence was white and clean. The Tom had an apple, many marbles and a kite. और थोड़ी देर में पूरी फेंस जो है पेंट हो गई। अब टॉम के पास क्या क्या था? एक एप्पल था खाने के लिए, मार्बल्स थी एंड काइट, पतंग थी। आंट पॉली कम आउट ऑफ द हाउस। उतने में आंट पॉली यानी टॉम की आंट पॉली ये घर से बाहर निकली। शी लुक्ड एट द फेंस एंड सेड, उन्होंने फेंस की तरफ देखा और कहा, क्या कहा? Well, the fence is white and clean. अब पूरी फेंस पेंट हो गई। इट लुक्स सो वाइट एंड क्लीन, वाइट हो गई और क्लीन भी हो गई। यू आर अ गुड बॉय टॉम। एंड उसे गुड बॉय कहती है, यू आर अ गुड बॉय टॉम, तुमने बहुत अच्छा काम किया टॉम। यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की। हकीकत क्या थी हम लोगों को पता है, कैसे उसने अपने दोस्तों को थक कर उनसे भी पेंटिंग करवा के ली। ओके, शी गिव टॉम एन एप्पल एज अ रिवार्ड। और टॉम के आंट ने, पॉली ने भी एक एप्पल बख्शिश के रूप में टॉम को दिया। टॉम वॉज हैप्पी नाउ, ही रैन टू प्ले विद हिज फ्रेंड। और वो एप्पल लेकर टॉम को बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हो गया। और उसके बाद काम तो खत्म हो गया। ऑलरेडी फेंस वॉज पेंटेड वाइट एंड क्लीन एंड टॉम इज गोइंग विद हिज फ्रेंड फॉर प्लेइंग। और टॉम वहाँ से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से टॉम ने अपना काम भी कर लिया और बख्शिश भी पा ली। इस तरह से ही बुद्धिमत्ता से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। कल के वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखेंगे और साथ में हम कंप्लीट भी करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रंस। अगेन एंड अगेन यू वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट यू रीड द चैप्टर, देन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन so that you can easily understand it. Okay, for today it is enough. Bye. Okay.